अहं क्रतु अहं यज्ञ सवधा अहं औषधं मंत्र अहं अहम एव अजयम अहम अग्रि अहम कऊकम। किंतु मैं ही कर्म कांड में यज्ञ पितरों को दिया जाने वाला तर्पण औषधि की धौरी मंत्र की वकील तथा आहुति हूँ। भगवान गीता में बोल रहा है, श्रीमद भागवत गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 16। इसका पहले में जो वीडियो बनाया था 26 तारीख को, उसके बाद में वीडियो बना, उसके आगे वाला श्लोक में भगवान क्या बोल रहा है अर्जुन को कि हे अर्जुन, किंतु मैं ही कर्म कांड यानी कर्म कांड में ही हूँ। मैं ही यज्ञ पितरों को जो दिया जाता है, पितर पक्ष में जो पिंडदान दिया जाता है पितरों के लिए, मैं ही हूँ। जो यज्ञ में घी आहुति मंत्र जो दिया जाता है सब मैं ही हूँ। मेरे अलावा तो कुछ है नहीं। जितना भी दिखाई देता है, जो भी आप लोग देते हैं लेते हैं, सब मैं ही, मेरे द्वारा व्याप्त है। भगवान बोला। फिर बोला पितामस जगतो माता धता पितामह वेदा पवित्रो कार्य वेदा। पितामस जगतो माता तथा पितामह वेदा पवित्रो कार्य वेदा। मैं इस पूरा ब्रह्मांड का पिता हूँ, माता हूँ, पितामह हूँ। मैं ही ओंकार में श्याम यजुर्वेद अथर्ववेद में ही हूँ। भगवान क्या बोला कि पूरा ब्रह्मांड का पिता मैं हूँ, मैं ही माता हूँ, मैं ही ऋग्वेद श्याम यजुर्वेद अथर्ववेद में ही हूँ, मैं ही ओंकार हूँ। भगवान बोले कि मैं ही ओंकार हूँ, यानी पूरा ब्रह्मांड का पिता मैं ही हूँ। भगवान गीता में 16वां अध्याय में ओपन बोल रहा है कि मैं सबका पिता हूँ, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। भगवान बोल रहा है, ये हम लोग नहीं बोल रहा है। गति भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुवत प्रभव प्रलय सष्टान निधानम बीजामयम। मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम सर्व स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं ही सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार आश्रय तथा विनाशी बीज भी हूँ। भगवान बोल रहा है कि मैं ही पालन करता, जीवों को पालने वाला मैं ही हूँ, मैं ही स्वामी हूँ। पूरा ब्रह्मांड का स्वामी कौन है? मैं हूँ। कौन बोला? भगवान कृष्ण बोल रहा है कि मैं ही सबका पालन करता हूँ, मैं ही सबका स्वामी हूँ। जो प्रलय होता है वो मैं ही हूँ, मैं ही प्रलय लाता हूँ, मैं ही फिर उत्पन्न करता हूँ। सबका आधार मैं ही हूँ, सबका जो अविनाशी बीज है वो मैं ही बीज हूँ। भगवान ये सब चीज बतला रहे हैं, ओपन खुल कर बोल रहे हैं अर्जुन को। कोई भी अवतार में ओपन भगवान नहीं बोले, लेकिन कृष्णा अवतार में जब भगवान आए थे द्वापर युग में, तो भगवान सब ओपन बोल दिए। भगवान कृष्ण ने सब हर चीज के बारे में बतला दिए कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे द्वारा सब व्याप्त है, मैं ही ओंकार हूँ, मैं ही निरंकार हूँ, मैं ही परब्रह्म हूँ, मैं ही सकार हूँ। हर चीज के बारे में भगवान ने गीता में उपदेश दे दिए हैं, लेकिन जो मानो पढ़ेगा वही समझेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो भटकेगा। अनेक शास्त्रों को लोग अध्ययन करते हैं, लेकिन दिमाग शांति नहीं रहती। लेकिन गीता एक बार जो पढ़ लेता है वो सत्य मालूम चल जाता है, सत्य क्या है। वेद व्यास जी ने सब शास्त्रों को लिख दिए थे, सब शास्त्र लिख दिए थे, फिर भी उनको शांति नहीं मिल रही। तब नारद जी ने आए, उनसे ब्रह्मा जी पूछे, वेद व्यास जी ने पूछे कि हे प्रभु, हे महात्मा जन्म बतलाइए, मेरा मन शांति क्यों नहीं है? इतना शास्त्र लिखा फिर भी मेरा मन शांति नहीं है। नारद जी बोले, जो लिखना था वो तो आप लिखे नहीं। जिनकी कृपा से जीव को उद्धार हो जाएगा, जन्म मरण का चक्कर से मुक्त हो जाएंगे, वो तो आप लिखे नहीं, तो शांति कहां से मिलेगी? ये भगवान जो गीता उपदेश दिए थे 12 करोड़ साल पहले सूर्य को, समय के हिसाब से जब ये लुप्त हो गया, तो भगवान ने अपने शरीर से, परब्रह्म शरीर से प्रकट किए क्या? वेद। तो वेद के द्वारा ये संसार चलता था।
उसके बाद फिर से 5,500 साल पहले अर्जुन को भगवान उपदेश दिए, मानव कल्याण के लिए, आत्मा को उद्धार करने के लिए। तो नारद जी बोले कि हे व्यास जी, आप तो जो लिखना था वो लिखे नहीं, जिससे आत्मा को उद्धार होगा, जीवों को कल्याण होगा, वो तो आप लिखे नहीं, तो मन शांति कैसे रहेगी आपको? तो नारद जी ने वेद व्यास जी को बतलाए भगवान की लीला। तो वही वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत गीता का रचना की, भागवत पुराण का, श्रीमद् भागवत पुराण का रचना किए। गणेश जी लिखे थे और वेद व्यास जी बोले थे उस बात को। हाँ, क्योंकि वो ज्ञान नारद जी ने किसको दिया? वेद व्यास को। वेद व्यास जी ने बोले और लिखे और कर्म किए, और वही जो है कि सुखदेव महाराज ने जो है कि कथा जो है कि आरम्भ किए थे। उनके पुत्र वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव महाराज को सुनाए थे, और सुखदेव महाराज ने इस कथा को अमृत जो है कि राजा परीक्षित को सुनाए थे, मानव कल्याण के लिए। तो जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं तो नहीं मालूम चलेगा। देखिए श्रीमद् भागवत गीता भगवान पूरा ओपन बोल रहा है कि मैं सबका पिता हूँ, मैं ही ओंकार हूँ, मैं ही मैं ही, मुझे जाना जाता है, सबका पिता मैं हूँ, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। इतना बतलाने के बाद अगर हम लोग नहीं समझ पाए, ये हम लोग की मूर्खता है और कुछ नहीं। क्योंकि भगवान ओपन बोल रहे हैं कि मैं ही ओंकार हूँ, परम निराकार मैं ही हूँ, मैं ही सकार रूप हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। पूरा ओपन बोल, खुल का भगवान बोल रहे हैं अपने मुंह से कि सबका पालन करने वाला मैं ही हूँ, मैं ही सबका स्वामी हूँ, मैं ही धाम स्थली तथा अन्य प्रिय मित्र मैं ही हूँ, सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार मैं ही हूँ, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे द्वारा सब व्याप्त है। हाँ, मेरे अलावा कुछ है नहीं इस ब्रह्मांड में। तो जो वेद व्यास जी थे, जब भगवान की कथा जब उनको मालूम हुआ, नारद जी बतलाए, तब उनका शांति मिला, दिमाग शांति हुआ। नहीं तो भटक रहे थे, इतना शास्त्र लिखे थे फिर भी दिमाग उनको बहुत टेंशन थी, दिमाग में शांति नहीं मिल रहा। क्यों नहीं शांति मिल रहा था? कि भगवान की लीला का जो लिखना था उनको मालूम नहीं थे सब चीज के बारे में। तो नारद जी ने बतलाया तो उनको दिमाग शांति है। इसी से उद्धार होगा जीवों को। और कोई भी शास्त्र पढ़िए, उस शास्त्र के हिसाब से जीव को उद्धार नहीं है। क्यों? गीता में भगवान बतला रहे, भगवत पुराण में बतला रहे जीव को उद्धार करने के लिए कि मेरे अलावा कोई नहीं है। आप कोई भी देवता देवी के पास जाइए, कोई किसी का भी आश्रय हो जाइए, आत्मा को उद्धार कोई नहीं कर सकता है। भगवान खुद भगवत पुराण में भी बोले हैं, श्रीमद् भागवत गीता में बोल रहा है कि आत्मा को उद्धार सिर्फ मैं ही करता हूँ, मोक्ष की प्राप्ति मैं ही करता हूँ। दूसरा कोई किसी के पास कोई क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है कि जो मेरे अलावा कोई उद्धार कर दे जीव को। भगवान खुद अपने मुंह से बोल रहा है, ये नहीं कि हम लोग अपने मन से बोल रहे, भगवान खुद बोल रहा है। कपिल मुनि बोल रहा है देवहूति को, अपने माता देवहूति को बोल रहा है भगवत पुराण में कि मेरे अलावा कोई नहीं है जो आत्मा को उद्धार कर दे। किसी के आश्रय आप हो जाएंगे तो वो आत्मा को उद्धार नहीं हो सकती है। जो जीव मेरे शरण माता में उसकी आत्मा को उद्धार करता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। गीता भगवान वही भी बोले, वही भगवान बोले कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। फिर भगवान बोल रहा तयामि अहम वर्षम निर्गृहामि औता सृजामि च अमृतम च एवा मृत्वा च सता असता च अहम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रुकता तथा लाता हूँ। मैं अमृत हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ सत तथा असत दोनों मुझ में ही है। भगवान बोले हे अर्जुन, मैं ही सूर्य की प्रकाश जो निकलता है ताप वो मैं ही लाता हूँ, मेरे द्वारा ही प्राप्त होता है। मैं ही वर्षा लाता हूँ और रोकता भी हूँ। मैं ही साक्षात मृत्यु भी हूँ। मैं ही आत्मा तथा पदार्थ में दोनों में ही हूँ, सत असत दोनों मुझ में ही है। हे अर्जुन,
भगवान जो बोल रहा है, जो पूरा ऊपर बतला रहा है कि मैं ही सब कुछ हूँ, वर्षा मैं ही लाता हूँ, ताप सूर्य के प्रकाश जो है वो मैं ही लाता हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, सब कुछ मुझ में ही है, सब कुछ मुझ में है, मेरे अलावा कुछ नहीं है। भगवान ऊपर बोल रहा है, खुल कर बोल रहा है। त्रैविद्या मामा सोमा पावृता पापा यज्ञादिष्टा समागतिमा प्रार्थयन्ते ते पुण्या आस्ता सूर इंद्र लोकम असिन्ति दिव्याना दिवि देवा वदानाम। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अत्यंत रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पापों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गीय धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का साथ आनंद भोग सके। भगवान बोले कि जो वेद है, जो वेद का अध्ययन करते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जो 4 वेद है, जो वेद का अध्ययन करते हैं, जैसे बड़े बड़े ब्राह्मण जो लोग हैं वेद का अध्ययन करते हैं और वेद के हिसाब से चलते हैं वो लोग, और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो एक प्रकार से मेरे ही पूजा करते हैं। लेकिन वो मरने के बाद श्री राधे मरने के बाद इंद्र लोक में जाते हैं। उनकी आत्मा जब शरीर से निकलती है तो इंद्र के लोक में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, और वहां जाकर आनंद भोगते हैं, सुख की प्राप्ति होती है। वहां पे वो आनंद जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाएंगे, वो आनंद मिलता है स्वर्ग में। केवल आनंद है, स्वर्ग में कोई दुख नहीं है। वो आनंद भोगने के लिए बनाया गया। जो जीव आनंद, जो अच्छा कर्म करता है, वेदों का अध्ययन करता है, वो आनंद भोगता है वहां पर जाकर। या कोई भी जीव अगर वेद का भी अध्ययन नहीं कर रहा, जीव मानव कल्याण कर रहा है, सत्य के राह पर चल रहा है, मानव कल्याण कर रहा है, तो वो शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं कर रहा, अगर केवल मानव कल्याण कर रहा है, तो वो जो है कि अपना आत्मा को मरने के बाद कुछ लोग में जाता है उसकी आत्मा, और वहां जाकर जो है कि सुख भोगता है। जितना वो खून की काम किया यहाँ पे, वहां उतना दिन तक सुख भोगेगा, उसके बाद फिर से वो आत्मा चले आएगी। लेकिन जो ब्राह्मण लोग हैं, वेद का अध्ययन करते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, वो भी मरने के बाद स्वर्ग लोक में जाते हैं, वहां जाकर जो है कि सुख भोगते हैं। फिर भगवान बोल रहे हैं, ते तमा भुक्त्वा स्वर्गालोकम विशालम क्षीरे पुण्य मृत्या लोकम विशन्ते एवं त्रिधर्मम् अनुप्रवत्रा अगत आगतम काम कमः लभन्ते। इस प्रकार जब वे उपासक विशुद्ध स्वर्गीय इंद्रिय सुख को भोग लेता है और उसके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दूसरा के इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का इच्छा नहीं मिल पाता है। भगवान बोला कि जो वेदों का अध्ययन करते हैं, वे मरने के बाद उच्च लोक में तो जाते हैं, लेकिन वहां सुख भोगने के बाद पुनः धरती पर आते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे मुंबई में आए हैं पैसा कमाने के लिए, 50,000 या लाख रुपया, 2 लाख, जितना भी कमाए, जितना दिन में हम घर जाएंगे तो उतना दिन रुक सकते हैं जितना पास हमारी मनी है, हम कमा कर आए। जब हमारी पैसा जब खत्म हो जाएगी, फिर भाग कर हमको बाहर प्रदेश आना है, पैसा कमाने के लिए जाना ही पड़ेगा, और फिर पैसा कमाएंगे तो फिर घर जाकर थोड़ा सुख भोगेंगे, फिर खत्म होगी, फिर भाग कर आएंगे। वैसे ही जब मनुष्य धरती पे वेदों का अध्ययन करते हुए, सत्य के राह पर चलते हुए जब उच्च रूप में जाता है, तो वहां पर सुख भोगेगा, फिर से पूरा धरती पर जाएगा। या कोई भी मानो पुण्य का काम कर रहा है, यहाँ पे गरीबों का हेल्प कर रहा है, जो है कि जो भी दुखियारी लोग है सबको दान पुण्य कर रहा है और सत्य के राह पर चल रहा है, तो वो मरने के बाद उच्च लोक में जाकर जो है कि वहां का आनंद सुख भोगेगा, और उसके बाद से फिर से पूरा धरती पर आ जाएगा, क्योंकि उसकी जो पूर्ण जितनी थी उतनी क्षीण हो जाएगी और फिर वो नीचे आ जाएगी। तो ऐसा जीव को जन्म मरण का चक्कर
लगा हुआ रहता है। भगवान कृष्ण बोला है कि ऐसा जीव को जन्म मरण का चक्कर लगा हुआ रहता है। फिर भगवान बोल रहे हैं अन्या चिंतया मामाया जना पर्युपासते तेजाम नित्याभिक्तानाम योगाक्षेमम् वामी अहम। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य रूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। भगवान बोला कि हे अर्जुन, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे सकाल रूप को पूजा करते हैं, मेरे सकाल रूप को ध्यान करते हैं, मेरे सकाल रूप को चिंता करते हैं, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि जो अनन्य भाव से अनन्य भक्ति के द्वारा अनन्य भाव से जो मेरे दिव्य सकाल रूप को ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, चिंतन करते हैं, उनकी जो कामना होती है मैं पूर्ण करता हूँ और जो उनके पास जो भी कुछ होता है उसकी रक्षा भी मैं करता हूँ। देखिए भगवान की करुणा भाई, ये हम लोग जीव नहीं समझ पाते। हम लोग थोड़ी सी क्या भक्ति कर लेते हैं और जब भगवान हमारे शरीर से जब पापों को निकालना चालू करते हैं धीरे 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 धीरे, कि कई जन्म का पाप है हमारे अंदर, उसको भगवान जब निकालना चालू करते हैं तो हमको जब तकलीफ हम लोग को होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि अरे भक्ति करने से क्या फायदा, इतना जीवन में तकलीफ हो रहा है। और तकलीफ ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, लेकिन हम लोग देखने में बहुत ज्यादा लगता है। तो ये भक्ति करने से क्या फायदा, तो हम लोग क्या है कि भक्ति छोड़ देते हैं, प्रयास करते हैं छोड़ने के लिए। लेकिन भगवान जिनको एक बार पकड़ लेते हो प्रयास करके भी वो छोड़ नहीं पाता है। कोई ना कोई वैष्णव मिल ही जाता है उनको बतलाने वाला भगवान की कृपा से। तो भगवान को पाप को धीरे धीरे जब निकाल देते हैं तो शरीर पवित्र हो जाता है और भगवान उसकी भक्ति को रक्षा करते हैं। उसको जो है कि ब्रह्मांड में कोई भी शक्तियां उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। हाँ, उस सबको हर जो देवता देवी है सबको मालूम चल जाता है कि भगवान के भक्त है, इनको हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। यमराज भी नहीं छूते, यमराज का दूत भी उनको नहीं छूता, उनको अकाल मृत्यु भी नहीं होती जो भगवान का शुद्ध भक्त होते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि जो मेरी अनन्य भाव से मेरे सकाल रूप को पूजा करते हैं, मेरे सकाल रूप को ध्यान करते हैं, मेरे सकाल रूप को चिंतन करते हैं, मैं उनको जो है कि उनके ऊपर कृपा डालता हूँ। उनके पास जो भी कमी है उसको मैं पूरा करता हूँ, जो भी चीज उनके पास रहता है उसका रक्षा मैं करता हूँ। भगवान कृष्ण बोल रहा है। फिर भगवान बोल रहा है या अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धया अनिवता ते अपि माम एव कौन्तेय यजन्ते या विधि पूर्वकर्म। भगवान बोले हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं को भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह दृष्टि पूर्वक ढंग से करते हैं। भगवान बोले कि हे अर्जुन, जो लोग अन्य देवताओं की भक्त है, जो अन्य देवता है, ब्रह्मांड में अनेक देवता है, जो उन लोगों के भक्त है, तो उन लोगों बहुत श्रद्धा पूर्वक उनकी बहुत श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं। जो बहुत श्रद्धा से पूजा किया जाता है देवताओं के जो लोग हैं, भौतिक तत्व के लिए धन इकट्ठा करने के लिए, पुत्र उत्पन्न करने के लिए, पुत्र के लिए, धन के लिए, भौतिक तत्वों के लिए अनेक देवताओं के शरण में जो है कि इंसान जब जाता है तो बहुत श्रद्धा पूर्वक पूजा पाठ किया करते हैं वो लोग। लेकिन भगवान बोल रहा है कि हे अर्जुन, वास्तव में वो मेरे ही पूजा करते हैं, उन लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि सबका आश्रय मैं ही हूँ, तो सब मुझको ही पूजा करते हैं। लेकिन वो लोगों को मालूम नहीं है कि मैं भगवान कृष्ण की पूजा कर रहा हूँ। वो लोग मालूम है कि मैं जो देवता को पूजा करूँ उन देवता को पूजा करना, वास्तव में मेरे ही पूजा करते हैं। फिर भगवान बोल रहा है लेकिन वो फल, वो जिस फल के लिए कामना करते हो फल वो मिलता है, लेकिन वो मेरे द्वारा मिलता है। भगवान को मेरे द्वारा ही मिलता है फल। फिर भगवान बोला
अहम ईश्वरज्ञानाम भोक्ता च परो भूरेव च न तु मामभिजानति ततवेन तस्यान्ति ते। मैं ही समस्त युगों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। भगवान बोल रहे हैं, ये अर्जुन, मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता हूँ। जितना भी यज्ञ होता है उस सबका भोक्ता मैं ही हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, जो लोग मेरी वास्तविक दिव्य रूप स्वभाव को नहीं पहचान पाते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। भगवान बोल रहे हैं कि जो हमको नहीं पहचान पाते हैं, मेरे इस दिव्य रूप को, मेरे साकार रूप को जो नहीं पहचान पाते हैं, जो नहीं जानते, वो नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने का मतलब अनेक योनियों में भटकना चालू कर देते हैं, लाखों योनियों भटकना चालू कर देते हैं, जो भगवान को नहीं समझ पाते, भगवान कृष्ण को नहीं समझ पाते। ये सत्य है। एक कलयुग में जो है कि भगवान का नाम के अलावा कुछ है ही नहीं। आप कितना भी कुछ कर लो, कुछ नहीं है। ये जो हम लोग कर्म कर रहे हैं, एक कर्म जो कर रहे हैं ना, ये नस्वान है, मिट जाने वाली चीज है। ये हमारा कर्तव्य करना, ये निस्वार्थ भाव होकर कर्म को करना है। जैसे डायरेक्टर जब कोई फिल्म में किसी को रोल देता है, हीरो का, हीरोइन का या डॉन गुंडा का, तो वो रोल निभाते हैं और बहुत अच्छा से कि अगला फिल्म में भी काम करने को मौका मिले। तो डायरेक्टर खुश हो जाता है कि तुम बहुत अच्छा रोल किया, हीरो का, हीरोइन का, तुमको अच्छा रोल देके पैसा देता है, इनाम देता है, अवार्ड देता है। वैसे ही हमको पिता का, पुत्र का, भाई का, बहन का जो भी रोल भगवान दिए है वो रोल अच्छा से निभाना है कि बाहर कुछ दिखाई दे, अंदर कुछ और हो। वह जैसे हीरो लोग करता है ना, बाहर का नाटक जो करता है तो मालूम नहीं चलता है कि ये लोग नाटक कर रहा। फिल्म देखेंगे तो मालूम नहीं चलेगा नाटक कर, लेकिन हकीकत में वो नाटक करता है। वैसे ही नाटक हम लोग करना है, भाई बहन, भाई पत्नी के साथ, सबके साथ जो भी रोल मिला है उसको अच्छा से निभाएंगे। उसको जो हमारा कर्तव्य है, कर्तव्य का पालन करेंगे। जो उसकी चाहिए आवश्यकता है, धन का, पैसा या कोई भी चीज का, उसको हम पूरा करेंगे, देंगे। लेकिन अंदर हमारा क्या चल रहा है? भगवान का नाम, वास्तविक नाम हमारा भगवान का नाम चल रहा है। ये आत्मा को उद्धार करने वाला चीज चल रहा है। जो हमारा डायरेक्टर है भगवान कृष्ण, वो बोलेंगे मेरा जो भक्त है अच्छा रोल निभाया, मेरा इसको रोल अच्छा दिया था, पुत्र का, भाई का, पति का, बहुत अच्छा निभाया। मेरी भक्ति करते हुए और कर्म को निभाया, अपने कर्म को, कर्तव्य को निभाया, और उसके बाद भगवान अपने शरण में ले लेंगे। वो ऐसा इनाम देंगे कि जन्म मरण के चक्र से मुक्त करा देंगे। भगवान ऐसा अवार्ड देंगे कि जन्म मरण के चक्र से मुक्त करा देंगे। आध्यात्मिक जगत का प्राप्त हो जाएगी, गोलोक धाम की प्राप्त हो जाएगी। जो भगवान कृष्ण की भक्ति करेगा और उनके बतलाए हुए रास्ते पे चलेगा तो उनकी आत्मा को उद्धार हो जाएगी। हाँ, भगवान ऐसा अवार्ड देंगे जो कभी खत्म नहीं होगा। तो भगवान बोला है कि मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं समझ पाते वो नीचे गिर जाते हैं। भगवान को जो साकार रूप को नहीं समझ पाते वो नीचे गिर जाते हैं, अनेक योनियां भटकते हैं। अभी ऐसे जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, ऐसा ऐसा बात बोलते हैं नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, कि जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती है। वो लोग तो कितना नीचे गिरे होंगे तो भगवान ही जानते हैं। कि किसी को बुराई हम नहीं कर रहा है, सत्य बतला रहा है। सत्य कड़ी तो होती है, लेकिन सत्य सत्य होती है। क्या ये भौतिक पढ़ाई जो किए लोग, जो नश्वर है, जो मिट जाने वाला चीज है, उस पर ये लोग इतना गुमान है, इतना घमंड है कि भगवान को ये लोग कुछ भी बोल दे रहा है कि भगवान है नहीं, भगवान कुछ नहीं है। ये प्रकृति का नियम है। तो प्रकृति बनाई किसने? भगवान ही बनाई ना। इन मूर्ख लोग ये भी नहीं मालूम, क्या थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, बस अपने आप में बहुत बड़ा बनते हैं, बहुत मीठा मीठा बात बोल के लोगों को समझाते हैं। उनकी बात वही सुनता है जो अज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान उसके अंदर में बिल्कुल नहीं है। वही बात उन लोगों को सुनता है जो भौतिक तत्व पढ़ाई करके जो है कि केवल भगवान की निंदा करते हैं, हमारे सनातन धर्म को निंदा करते हैं। ऐसे व्यक्ति को राक्षस भगवान बतलाया है कि ऐसे व्यक्ति राक्षस होते हैं।
हाँ, यही लोग जो है कि नीचे गिर जाते हैं। भगवान तो वही तो बोल रहा है, भगवान कृष्ण वही बोल रहा है कि जो मेरा वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं समझ पाते, दिव्य रूप को नहीं समझ पाते, मेरे साकार रूप को नहीं समझ पाते, वो नीचे गिर जाते हैं। राधे श्री राधे। यान्ति देवता देवानि पितृवान्ति पितृवार्ता भूतानि यान्ति भूतिया यान्ति मतेजनपि मामा। भगवान बोल रहा है कि यान्ति देवता देवाना पितृ यान्ति पितृवार्ता भूतानि यान्ति भूतिया यान्ति मतेजनपि मामा। जो देवताओं को पूजा करता है देवताओं में जाता है, जो पितरों को पूजा करता है पितरों में जाता है, जो भूत प्रेतों को पूजा करता है भूत प्रेतों में जाता है, जो मेरी पूजा करता है मेरे धाम को प्राप्त करता है। देखिए भगवान जब ये ब्रह्मांड बनाए हैं तो हर जीव को छूट दी है, तुमको जो करना है करो। सबके अंदर में 3 गुण डाल दिए, तमोगुण सतगुण रजोगुण। पूरा ब्रह्मांड में 3 गुण पूरा ब्रह्मांड में बना हुआ है। तमोगुण सतगुण रजोगुण 3 गुण जो है हर जीव के अंदर में है। अब इसी के हिसाब से अब हमको चुनना ये क्या करना है क्या नहीं करना। भगवान किसी को कोई भी चीज कार्य करने में रुकावट नहीं देते, किसी को कोई भी कोई कार्य करने भगवान रुकावट नहीं देते हैं। वो अपने गुण के हिसाब से जो है कि अपने स्वभाव के हिसाब से वो कर्म करता है व्यक्ति, और उसी के हिसाब से उसको मरने के बाद दंड भी मिलता है उस इंसान को। भगवान किसी को नहीं रोकते। तो भगवान क्या बोल रहा है कि जो देवताओं को पूजा करते हैं मैं नहीं रोकता हूं, जो देवताओं को पूजा करता है देवताओं में जाता है, जो पितरों को पूजा करता है पितरों में जाता है। पितृ लोग कहाँ है? इस धरती से दक्षिण साइड में, इस धरती से दक्षिण साइड में पृथ्वी से नीचे पाताल से ऊपर यानी जल से ऊपर, इसके नीचे जो है कि सुतल लोक है। तो उस जल जो पृथ्वी के नीचे जो जल है उस जल के ऊपर पृथ्वी से नीचे जो है कि यम लोग है, उसके साइड में जो है कि पितृलोक है, जो हमारे पितृलोक है। तो भगवान बोले कि जो देवताओं को पूजा करता है देवताओं में जाता है, जो पितरों को पूजा करता है पितरों में जाता है, उसी पितृलोक में जाएगा। जो देवताओं को पूजा करेगा देवताओं में जाएगा। जो भूत प्रेतों को पूजा करते हैं वो भूत प्रेतों में जाते हैं। जो तांत्रिक लोग होते हैं, बड़े बड़े तांत्रिक लोग होते हैं, भूत प्रेतों की ज्यादा पूजा करते हैं, तांत्रिक हासिल कर लेते हैं। ऐसे ऐसे तांत्रिक लोग तंत्र मंत्र को हासिल कर लेते हैं कि जो लोगों को दुख देने वाला हो, हाँ, लोगों को तकलीफ देने वाला हो, किसी को अच्छा करेंगे किसी को बुरा करेंगे, हाँ, अपना नाम कमाने के लिए अनेक प्रकार का जो है कि मंत्र सिद्ध करेंगे भूत प्रेतों के द्वारा। ये लोग मरने के बाद भूत प्रेतों में जाते हैं। लेकिन जो मेरी पूजा करता है मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है। ये भगवान कृष्ण बोल रहा है, ये नहीं कि जो है कि हम लोग अपना मन से ऐसा बोल रहे हैं। गीता में भगवान स्वयं बोल रहा है कि जो जिसको पूजा करता है वही जाता है, जो जिसका चिंतन करता है वहीं पे जाता है, जो मेरे चिंतन करता है मेरे धाम को प्राप्त करता है। फिर भगवान बोला पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रचते तहम भक्त्या श्रामे प्रियात्मना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ति प्रचते तहम भक्ति उपातम श्रामे प्रियात्मना। कि जो मुझे प्रेम तथा भक्ति के साथ पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हे अर्जुन, मैं प्रेम का भूखा हूँ। जिनके पास कुछ भी नहीं है, अगर कोई प्रेम से भाव से एक गिलास भी पानी भगवान को समर्पण कर दे कि हे प्रभु हमारे पास यही है आप ग्रहण कीजिए, तो भगवान ग्रहण कर लेते हैं। जिनके पास कुछ नहीं है, केवल खाने के लिए रोटी एक मिल गया उनको, और वही भगवान को समर्पण कर दिए, हे प्रभु हमारे पास एक रोटी है इसको ग्रहण कर लीजिए, तो भगवान ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद भक्त लोग आते हैं। कुछ भी भगवान को समर्पण कर दीजिए भाव से भक्ति से, आपके पास जो भी आप समर्पण कर दीजिए भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रम यानी तुलसी पत्ता,
पहले तुलसी पत्ता भगवान बोले कि प्रेम भाव से तुलसी पत्ता जल भगवान को समर्पण कर दीजिए, भगवान ग्रहण कर लेते। भगवान प्रेम के भूखे हैं, तुम्हारे संपत्ति का भूख है। अगर तुम्हारे पास संपत्ति है तो भगवान को ग्रहण दीजिए। श्री राधे, भगवान को समर्पण कीजिए। अगर हमारे पास संपत्ति है, हमारे पास बहुत धन है, तो हम भगवान का अच्छा भोग लगाए, भगवान का अच्छा भोग दें प्रेम से, भाव से। ये नहीं कि भगवान को भोग लगा रहे लेकिन मन में मेरा तकलीफ है, तो हमको मन नहीं कर रहा देने का, ये क्या कर्तव्य का पालन कर, ऐसा नहीं सोचने का। भाव का भोग है, नहीं तो भगवान लेंगे भी नहीं। कुछ भी भगवान को समर्पण कीजिए, प्रेम से, भाव से विनती कीजिए भगवान से, भगवान ग्रहण कर लेंगे। तो भगवान गीता में स्वयं बोल रहा है कि कुछ भी समर्पण कर दो हमको, प्रेम से, भाव से, मैं ग्रहण कर लेता हूँ। अब कुछ भी का मतलब ये नहीं हुआ कि मांस मदिरा भगवान को समर्पण करें, ये नहीं। भगवान को वही समर्पण कीजिए जो जिसमें किसी को तकलीफ ना हो, किसी को दुख ना हो, कोई जीव का हत्या ना हो। आप मदिरा मांस का सेवन ये सब चीज हल छोड़ के जो भगवान बोला है, पत्रम पुष्पम फलम तो, या में फल हो या पत्र हो या पुष्प हो या फूल हो या जल हो, कुछ भी समर्पण करो भगवान को, तो भगवान ग्रहण कर लेते हैं। फिर भगवान बोले यथा करो से यथा आश्रिता, यथा जो से दता से यथा यथा तपस्या से कौंत्या तथा गुरु सभा अर्पणम मता अर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। हे राधे, श्री राधा, भगवान कृष्ण क्या बोला अर्जुन को, हे अर्जुन, तुम जो कुछ करते हो, जो भी करते हो, कुछ भी कर्म करते हो, जो कुछ खाते हो, मुंह में जो भी तुम खाते हो अपना शरीर पालने के लिए, अपना जीविका चलाने के लिए जो भी खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, यानी कुछ भी दान पुण्य किसी को देते हो, ठीक है, आप किसी को दान देते हो या जो भी तपस्या करते हो, वो मुझको अर्पित करके ही करो, तो सब कुछ मुझको समर्पण करके करो। क्यों भगवान ऐसा बोला अर्जुन को? क्यों? क्योंकि उस अगर ऐसा कर्म हम करेंगे, भगवान को समर्पण करेंगे, कोई भी कर्म करेंगे भगवान को समर्पण करेंगे, कुछ भी खाएंगे भगवान को समर्पण करेंगे, कुछ भी दान देंगे भगवान को समर्पण करके करेंगे, कोई भी तपस्या करेंगे भगवान कृष्ण को समर्पण करके करेंगे, तो उस बंधन में हम नहीं बंधेंगे, उस बंधन में नहीं बंधेंगे, हमारी जन्म के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि भगवान के बिना अर्पण किए हुए अगर कोई अच्छा कर्म भी आप कर रहा है तो उस बंधन में आप बंध जाएंगे। आपको सुख भोगने के लिए उच्च लोक में जाना पड़ेगा, फिर से आपको वो सुख भोगने के बाद मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। बुरा कर्म करेंगे तो नरक लोक में जाएंगे, फिर से नरक लोक में कष्ट पाने के बाद फिर से मृत्यु लोक में आएंगे। भगवान बोला कि ये जो कर्म कर रहे हो हमको समर्पण करके करो, हमारी भक्ति कर रहे हो तो हमको समर्पण करके करो, कि जन्म का चक्कर से मुक्त करा देंगे, जन्म के चक्कर में फंसोगे नहीं। कुछ भी दान किसी को भी देते हो तो हमको समर्पण कर दो, हे प्रभु मैं आपको समर्पण करके मैं इनको दे रहा हूँ, भगवान को समर्पण करके तब दो, हे प्रभु आपके इनके अंदर में आप ही है, मैं आपको ये समर्पण कर रहा हूँ। क्योंकि हर जीव के अंदर भगवान कृष्ण है, हर जीवों के अंदर में परमात्मा है, विराजमान है। तो भगवान को समर्पण करेंगे, वो दान किसी को भी दान दे रहा है तो भगवान को समर्पण करेंगे तो वो सुख प्राप्ति हमको नहीं होगी, उच्च लोक में नहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो उच्च लोक बहुत उच्च लोक में जाने के बाद फिर सबको पूरा धरती पान हो जाएगा। तो ये सब ये जो चीज है छुटकारा मिल जाएगा हम लोग को। तो भगवान बोले जो भी करते हो, खाते हो, पीते हो, हमको करते हुए समर्पण करते हुए, जो भी भोजन करते हो उसको समर्पण करके हमको करो, कि इस बंधन में हम नहीं बंधेंगे। भगवान कृष्ण बोले कि इस बंधन में तुम नहीं बंधोगे, अच्छा कर्म करो, बुरा कर्म करो, हमको समर्पण करके करो। बुरा कर्म नहीं, बुरा कर्म भक्त लोग कभी करते भी नहीं है, यानी अनजान में कोई गलती हो जा रही है, कोई भी देखिए, कोई भी हम अभी स्नान करने के लिए जाते हैं तो गर्म
गर्म पानी से कभी स्नान किया जाता है, तो उस पानी जो नल में जाता है, उस जो है कि पानी जब नीचे जाता है तो उसमें छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, मर जाते हैं। तो भगवान को समर्पण करके वो स्नान करे कि वो जो जीव हत्या हो रही है वो जो है कि वो दोष हमको ना लगे है प्रभु, जो अनजान मृत्यु हो रही है, जीव हत्या हो रही है। फिर भगवान बोल रहे श्रुवा अशुभा फले एवं मुख्या कर्मा बंधने सरसया योगा युक्त आत्मा विमुक्ता माम उसे। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों को मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ जाओगे। तो भगवान वही बोले कि ऐसा अगर करोगे तो सब चीज से मुक्त हो जाओगे। अगर ऐसा करोगे तो सब चीज से मुक्त हो जाओगे और मेरे धाम को प्राप्त कर लोगे और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओगे। भगवान कृष्ण बोल रहे अर्जुन को कि हे अर्जुन, जो भी खाते हो पीते हो, जो भी दान देते हो, हाँ, जो भी तपस्या करते हो, जो भी कुछ करते हो, हमको समर्पण करके करो। फिर से क्या बोल रहा है, अगर इस तरह तुम कर्म करोगे तो कर्म के बंधन से छुटकारा मिल जाएगा, जो है कि कभी इस धरती पर आना नहीं पड़ेगा, जन्म मरण का चक्कर नहीं लगा रहेगी, हमारे धाम को प्राप्त कर लोगे। भगवान अपने मुंह से बोला है कि कलयुग में जो है कि भगवान का नाम से बड़ा कुछ नहीं है। जो भी आप कर्म कीजिए भगवान का नाम लेते हुए कीजिए। हे प्रभु, ये आपकी संपत्ति है, मैं तो एक रूल निभा रहा हूँ, जो आप रूल दिए उस रूल का पालन कर रहा हूँ। और भगवान की भक्ति करते हुए कर्म करें और महामंत्र का जप करते हैं। जब भी समय मिले भगवान का महामंत्र का, जो चैतन्य प्रभु जी ने महामंत्र जो है कि दिए थे मानव कल्याण के लिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।